वेलकम टू माय चैनल एडवोकेट एकेडमी। आज हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के एक बहुत ही मेन टॉपिक गोल्डन रूल के बारे में समझेंगे। तो इससे पहले कि हम गोल्डन रूल को समझते हैं, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल। इसका मतलब लिटरल रूल का मॉडिफिकेशन है गोल्डन रूल। जैसे कि हमने लिटरल रूल पढ़ा कि लिटरल रूल होता है बिल्कुल सिंपल वर्ड जिसको इजीली यूज़ किया जा सके बिना किसी मॉडिफिकेशन के। लेकिन वहीं जब हम लिटरल रूल की जगह गोल्डन रूल को यूज़ करते हैं तो वो एक मॉडिफिकेशन हो जाता है ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट इज़ अप्लाइड व्हेन द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड लीड टू absurdity। इसका मतलब है कि जब कोई लिटरल मीनिंग, जो भी लिटरल वर्ड है, वो लीड्स टू absurdity, बेतुका है, जिसका कोई तुक नहीं बनता, जिसकी कोई संगति ना हो, इनकंसिस्टेंसी और इनजस्टिस, जो अन्याय से पूर्ण हो, ऐसे वर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए गोल्डन रूल को इस्तेमाल किया जाता है। इन सच केसेस द कोर्ट में डिपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग टू अवॉइड सच आउटकम्स, ताकि ऑर्डिनरी मीनिंग का जो आउटकम्स है, जो मीनिंग है, उसको अवॉइड किया जा सके। ऐसे वक्त पे कोर्ट उसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। द गोल्डन रूल स्टार्ट्स दैट, गोल्डन रूल किस तरीके से स्टेट्स दैट वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी गिवन देयर प्लेन मीनिंग। इसका मतलब है वर्ड्स जो होते हैं स्टैट्यूट के लिए यूज़ करते टाइम, उनका मीनिंग बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, अनलेस इट लीड्स टू absurdity, अनलेस उनका मीनिंग बेतुका ना हो। इन सच अ केस द मीनिंग में बी मॉडिफाइड टू अवॉइड absurd रिजल्ट। इन ऐसे केसेस में जब मीनिंग उसका अवॉइड करना हो, उसकी absurdity को अवॉइड करना हो, उस वक्त गोल्डन रूल को इस्तेमाल किया जाता है। इसका ओरिजिन समझते हैं और इसका डेवलपमेंट समझते हैं। द रूल वॉज एक्सप्लेन इन द केस ऑफ ग्रे वर्सेस पियर्सन। ग्रे वर्सेस पियर्सन इसका एक केस लॉ है, जिससे हम इसको समझ सकते हैं कि गोल्डन रूल कब अप्लाई किया जाने शुरू हुआ था। वेयर इट वॉज हेल्ड दैट द ग्रामेटिकली मीनिंग शुड बी फॉलोड अनलेस इट लीड्स टू absurdity। जिस वर्ड्स का ग्रामेटिकली यूज़ हो रहा है, ऐसे वर्ड्स को लीड्स करने के लिए या उनको बदलने के लिए, उस absurdity को ख़त्म करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया गया था। टाइप्स ऑफ गोल्डन रूल समझते हैं। इसके कितने प्रकार हैं। सबसे पहला है नैरो अप्रोच, यूज्ड व्हेन अ वर्ड हैज़ मोर देन वन मीनिंग। ऐसे वक्त पर जब एक शब्द का कई बार मीनिंग निकल रहा हो, उसका कई अर्थ निकल रहे हों, ऐसे वक्त पर गोल्डन रूल को इस्तेमाल किया जाता है, उसे नैरो अप्रोच कहा जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है द कोर्ट सिलेक्ट द मीनिंग दैट अवॉइड्स absurdity। ऐसे वक्त पर जब कोर्ट को लगता है कि जो मीनिंग है, जो शब्द है, उस वो बेतुका है, ऐसे वक्त पर भी वो गोल्डन रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आर वर्सेस एलन। इस केस में द वर्ड मैरी वॉज interpreted as to go through a marriage ceremony to avoid absurdity। इस वर्ड में मैरी शब्द को इस्तेमाल किया गया ये समझने के लिए कि मैरिज सेरेमनी सिंपल वर्ड है और ये absurdity को प्रोवाइड नहीं करता, उसको वॉइड कर लेता है, उसको अवॉइड करने के लिए। सिंपल मैरी से समझ आ जाता है कि एक ये विवाह के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। वाइड अप्रोच, सेकंड पॉइंट आता है इसका, वाइड अप्रोच यूज्ड व्हेन द लिटरल मीनिंग लीड्स टू रिपुग्नेंट और अनजस्ट रिजल्ट। जब उसके जो रिजल्ट हैं लिटरल मीनिंग के, वो सही नहीं आ रहे हों, तब भी इसको यूज़ किया जाता है गोल्डन रूल को। इसे वाइड अप्रोच कहा जाता है। द कोर्ट, सेकंड पॉइंट है इसका, द कोर्ट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ड। वर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए भी, उसकी absurdity को ख़त्म करने के लिए, उसकी इनकन्सिस्टेंसी को ख़त्म करने के लिए भी गोल्डन रूल को इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आता है इसमें, केस था एडलर वर्सेस जॉर्ज। इन द विकनिटी ऑफ वॉज इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड इनसाइड टू अवॉइड absurdity। इस तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया गया था
कि किस तरीके से आप किसी भी वर्ड के बदले में अगर कोई वर्ड अपनी रियल मीनिंग नहीं दे रहा है तो आप उसको गोल्डन रूल के बदले वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है एप्लीकेशन इन इंडिया, कि इंडिया में ये गोल्डन रूल कब से अप्लाई होने लगा। तो समझते हैं इंडिया में ये कब से अप्लाई होने लगा। इंडियन कोर्ट्स ऑल्सो अप्लाई द गोल्डन रूल टू इंश्योर जस्टिस। इंडियन कोर्ट ने अप्लाई करना शुरू करा गोल्डन रूल इंश्योर करने के लिए जस्टिस एंड अवॉइड इरेशनल आउटकम्स को अवॉइड करने के लिए। इट एक्ट एज अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन एंड जुडिशियल डिस्क्रेशन। ये एक बैलेंस था स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए। एडवांटेज, प्रिवेंट्स absurd एंड अनजस्ट रिजल्ट। पहला था इसका पॉइंट एडवांटेज का, प्रिवेंट करना था absurd को और अनजस्ट करना था रिजल्ट को। सेकंड पॉइंट है इंश्योर्स फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस, इंश्योर करना फेयरनेस को और रीजनेबलनेस को। थर्ड पॉइंट है इसका प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया गया। यह इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज को समझते हैं। कहीं भी जहाँ एडवांटेज होती हैं वहाँ डिसएडवांटेज का होना भी नेचुरल होता है। इसका एक पॉइंट है गिव्स वाइड डिस्क्रेशन टू जजेस, यहाँ पे जजेस के पास एक वाइड डिस्क्रेशन हो जाती है इंटरप्रेट करने के लिए। नंबर सेकंड है मे लीड टू जुडिशियल लॉ मेकिंग। नंबर थर्ड लैक ऑफ क्लियर गाइडलाइंस, यहाँ पे गाइडलाइंस बिल्कुल लैक थी, कम थी। कंक्लूजन समझते हैं। द गोल्डन रूल सर्व्स एज अ सेफ्टी valve in statutory interpretation, emphasize strict meaning. The golden rule ensures that justice prevail by avoiding absurdity, thereby maintaining a balance between law and logic. जैसे कि समझ आता है कि लॉ एंड लॉजिक को बनाए रखने के लिए, absurdity को ख़त्म करने के लिए और इनकन्सिस्टेंसी को ख़त्म करने के लिए लिटरल रूल की जगह हमने गोल्डन रूल को इस्तेमाल किया था। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।